हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? जैसे आपको पता ही है कि हमने अपना टेक्सोनॉमी कंप्लीट करके अब हम एनिमल एनिमल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ गए थे, और जिसमें हम एक एक करके सारे फाइलम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे टीनोफोरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारे क्या है? टीनोफोरा है। वैसे ये बहुत सुंदर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो, ये है फाइलम टीनोफोरा। इस टीनोफोरा को अनाइडेरिया भी कहते हैं। अनाइडेरिया मतलब ये नाइडेरिया नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें क्या होती है, जो नीडोब्लास्ट सेल होती है वो नहीं होती है। और नीडोब्लास्ट सेल या निमेटोसाइट जो भी होते हैं वो absent होते हैं। तो नीडोब्लास्ट सेल absent होने की वजह से ये जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं या नीडोसाइट सेल्स होती हैं, उनके absent होने की वजह से इनको टीनोफोर्स कहते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसको कहेंगे यूक्लोरा रूबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि साइंस है और साइंस में एक्सेप्शन होते रहते हैं। तो इसमें क्या एक्सेप्शन है? यूक्लोरा रूबिया, जिसमें क्या है, ये जो नीडोब्लास्ट है वो क्या है? प्रेजेंट है। ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्या है, नीडोब्लास्ट यानी जो निमेटोसाइट है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये टीनोफोरा है। ठीक है, क्यों इसको टीनोफोरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किसमें कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। इसका जो नेचर होता है वो बायोल्यूमिनिसेंस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये सब तो इसने क्या दिखा दिया? टीनोफोरा के दिखा दिए। लेकिन इसने क्या दिखा दिया, जितने भी टीनोफोर्स होते हैं उसमें नीडोब्लास्ट सेल नहीं होती हैं, लेकिन जो यूक्लोरा रूबिया है उसमें टीनोब्लास्ट सेल है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो यूक्लोरा रूबिया है वो क्या है, तो वो आपको पता होगा कि उसमें नीडोब्लास्ट सेल है, तो वो सिलेंट्रेटा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें नीडोब्लास्ट सेल है तो सही, लेकिन वो एक्सेप्शन है। वो क्या है? टीनोफोर्स है। ठीक है, इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कहा है। ये याद रखिएगा। अगर आ जाता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा कौन है, तो कौन है? यूक्लोरा रूबिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टीनोफोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉमनली इसको हम दो तीन नामों से जानते हैं। एक तो कॉम्ब जेलीज कहते हैं, और सी गूसबेरीज कहते हैं, और सी वॉलनट कहते हैं। देखो, इनको कॉम्ब जेली क्यों कहा है? क्योंकि इनके जो बॉडी सरफेस है उसमें इस तरीके के क्या होते हैं, कॉम्ब लाइक सीलिया लगे रहते हैं। ठीक है, तो इनको जेली, कॉम्ब जेली कहते हैं। और सी गूसबेरीज इसलिए कहते हैं, गूसबेरी किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, आंवला को। आंवले की तरह इनका शेप होता है, और इनको सी वॉलनट भी कहते हैं, अखरोट के बराबर। सबने देखा होगा अखरोट का कितना साइज होता है, तो वो उसकी तरह दिखते हैं, इसलिए इनको सी वॉलनट कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आ गया टीनोफोरा को और क्या क्या कहते हैं, तो टीनोफोरा को कॉम्ब जेलीज, सी गूसबेरीज और सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले क्या था ना, टीनोफोरा और निडेरिया को क्या करा था, एक ही साथ रखा गया था। लेकिन जब इनके देखा गया कि इनमें डिस्टिंक्ट करेक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन सब की वजह से क्या करा गया, इसको फिर एक डिस्टिंक्ट फाइलम में रखा गया। किसने? हैस्चेक ने। ठीक है, हैस्चेक ने इस जो ये भी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो ये कैरेक्टर शो कर रहे थे, उनको किस में रख दिया? टीनोफोरा में रख दिया। उसके बाद जो जो टर्म था टीनोफोरा, वो तो दिया था एस्पोल्टरी। हैशटैग ने तो क्या करा था, एक दूसरे फाइलम में इनको रखा था, लेकिन जो टीनोफोरा शब्द था वो किसने दिया था? हैशपोल्ट ने था 1829 में। ठीक है, अब इसके हम थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे छोटा फाइलम होता है, बहुत छोटा फाइलम होता है, लगभग 95 से 100 तक इसकी स्पीसीज होती है। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है ये, मतलब कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो सब मेराइन होंगे। ठीक है, एक इकाइनोडर्मेटा भी एक ऐसा फाइलम है जो क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ठीक है, अब जो टीनोफोर्स हैं, टीनोफोर्स आर फाउंड फॉर देयर ब्यूटी एंड द फ्रेजाइल एंड डेलिकेट नेचर। मतलब ये जो टीनोफोर्स होते हैं ना, ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक होते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल एंड डेलिकेट नेचर के होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। अंडर सनलाइट कॉम्ब प्लेट्स लुक लाइक अ रेनबो। अब जैसे ही इसमें क्या होता है, अब ट्रांसपेरेंट है तो जैसे ही इसमें सन की रोशनी पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, रेनबो की तरह चमकने लगते हैं। और तो जो इसमें क्या होता है, जो निमेटोसाइट्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको
और नाइडेरियंस कहते हैं, ठीक है। और नाइडेरियंस कहेंगे क्योंकि इसमें निमेटोब्लास्ट नहीं होता है। और दे सो बायोल्यूमिनेसेंस, ये क्या करते हैं, एक तरीके की चमक अपनी बॉडी से इमिट करते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स इमिट लाइट। ये क्या करेंगे, जैसे जितनी जितनी रात होती जाएगी उतने आपको अपने आप को चमकदार बनाते रहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रात को देखेंगे तो क्या करेंगे, ये चमकते हैं, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ पर एक नोट डाल लेना आप। ये एक, देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, नोट डाल के सब लोग याद करना। एक होता है बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, जितना भी पॉल्यूटेंट है ना, कोई चीज जैसे ऑयल है, कोई केमिकल्स हैं, तो उनको क्या करता है, मतलब उनका डिग्रेडेशन करता है, उनको क्या करता है, हटाता है, खत्म कर देता है, ठीक है। बायो रिमेडिएशन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो ऑर्गेनिज्म। कोई भी गंदा ऑयल है, कोई भी गंदे केमिकल्स हैं, तो उनका बायोडिग्रेडेशन कर देता है, ये मतलब उनका ब्रेक डाउन कर देता है। और ऐसे ही एक आएगा फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो मतलब होता है प्लांट, तो रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट बाय प्लांट। तो रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट बाय प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट का रिमूव कर देंगे वो। जैसे कोई भी हार्मफुल मेटल्स हो गए, जैसे आर्सेनिक और जो भी हार्मफुल मेटल्स हो गए, ये क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे। तो ये दो टर्म मैंने बताए जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बायो रिमेडिएशन और एक फाइटो रिमेडिएशन, ठीक है। ये दो चीज याद कर लेना। अब इनका हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, सोलिटरी होते हैं और फ्री लिविंग है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो, टीनोफोर्स मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्सियोनियम। तो जो टीनोफोर्स मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एल्सायोनियम। अब एल्सायोनियम मैंने बताया था कि ये निडेरिया में था, जिसको डेडमैन फिंगर भी कह रहे थे, जो कोरल था, सिलेंट्रेटा की बात हो रही है, ये उसके साथ ये क्या करता है, अपना एसोसिएशन, अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वैसे तो ये क्या करता है, सॉलिटरी रहते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, टीनोफोर क्या करता है, इस सिलेंट्रेटा के साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। किस, अब इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है, और एक बीच में मीसोग्लिया होती है। और सिमेट्री इसकी बायलेटरल सिमेट्री होगी, और ये असिलोमेट होते हैं, ठीक है, इसमें कोई सिलोम नहीं होगा। अब बात करें शेप ऑफ द बॉडी, तो इनकी बॉडी बिल्कुल स्पेरिकल होती है और पर्ल लाइक होती है, जैसे पर्ल होता है ना, मोती, उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल जेली लाइक। खाते हो गया आप लोग जेली, तो उस तरीके की होती है। दीज एनिमल्स आर वेल नोन फॉर देयर डेलीगेसी एंड ब्यूटी। बहुत ही अपनी डेलीगेसी और अपनी ब्यूटी के नाम से, की वजह से ये क्या होते हैं, फेमस होते हैं। अब इनका डाइजेशन क्या होता है, इनका डाइजेशन या तो इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, जो क्या होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है, और इंट्रा सेलुलर जो अंदर होता है। तो इनके केस में भी क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। और ये डाइजेशन हमने सिलेंट्रेटा में भी पढ़ा था। सिलेंट्रेटा और स्टीनोफोरा, ये दो ऐसे फाइलम है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। अब इनका लोकोमोशन कैसा होता है, इनके लोकोमोशन कैसा होता है पता है, इनमें 8 सिलिलरी जो कॉम्ब प्लेट्स होती है ना, वो होती है इनकी सरफेस में। इस तरीके से 8 होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिससे ये करेंगे, इनके लोकोमोशन में, चलने में हेल्प करेंगे। और इनमें टेंटिकल्स होते हैं, वन पेयर लॉन्ग, इनका क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। तो क्या होते हैं, रेक्टाइट होते हैं और सॉलिड होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, यानी वन पेयर होंगे, लंबे होते हैं और रेक्टाइट। अब रेक्टाइल क्या होता है, मतलब कि उसको अंदर को खींच लेना, ठीक है। मतलब कि क्या होते हैं, जो उसके टेंटिकल्स होते होंगे ना, वो क्या करते हैं, अंदर भी चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं रेट्रेक्टाइल और सॉलिड, और थोड़े से सॉलिड होते हैं। और जो जो इसमें नेमेटोसाइट और टीनोब्लास्टिक सेल होते हैं नहीं, तो ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनिडेरियंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्योंकि अभी ये बनने शुरू नहीं हुए। सेंस ऑर्गन, इसमें क्या होता है, स्टेटोसाइट्स होते हैं, प्रेजेंट इन अपोजिट साइड ऑफ माउथ। माउथ के क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं सेंस ऑर्गन, उसको कहते हैं स्टेटोसाइट्स, ठीक है।
अब है ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड जो ऑफेंस होता है, मतलब अपनी रक्षा करना, बचाव करना, वो कौन से होते हैं? वो लासोसेल्स होती हैं। अभी देखते हैं। अपेयर अ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन विच स्पेशलाइज्ड लासोसेल्स हेल्प्स इन, उसको कलोसेल्स भी कहते हैं, हेल्प्स इन कैप्चरिंग द प्रे। तो उसमें क्या होता है? कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए क्या होती है? इसमें कुछ टेंटिकल्स ऐसे होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टाइप के होते हैं, जिनको क्या कहेंगे? लासोसेल्स कहते हैं। वो अपने क्या करते हैं? इसको प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है? कोई डेवलप नहीं होता है, नो ब्रेन होता है, डिफ्यूज्ड नर्व्स होती हैं, जैसे मैंने सिलेंड्रेटा में भी बताया था कि अपोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इस तरीके से उनका कोई अपना पोलर नहीं होता है। अब डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है उन्हीं की तरह। इसमें लार्वा होते हैं, इसमें सीधे से अडल्ट अपनी ही जैसी फॉर्म नहीं बनाता है, पहले लार्वा बनाता है फिर अडल्ट बनता है। तो लार्वा क्या होता है? फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? साइडिपिड लार्वा कहते हैं। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि जो जो टीनोफोर्स होते हैं उनके लार्वा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइडिपिड लार्वा। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सम अडल्ट सोस लार्वल करेक्टर्स। जो कुछ मतलब कुछ अडल्ट होंगे जो टीनोफोर्स, वो कैसे करेक्टर शो कर रहे होंगे? लार्वल। उसको क्या कहेंगे? पीडोजेनेसिस। ये बहुत बहुत, तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल याद रखना कि ऐसे अडल्ट जो लार्वल करेक्टर शो कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पीडोजेनेसिस। और एक अगर ऐसा क्वेश्चन ये तो टीनोफोर्स के करेक्टर्स हैं कि कुछ, सम नहीं, कुछ जो जो कुछ अडल्ट होते हैं वो लार्वा कैरेक्टर होते हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो कुछ लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअली मतलब मेच्योर अडल्ट की तरह अपना बिहेव करते हैं। तो वो क्या होती है? वो न्यूटेनी होती है। क्या करते हैं? वो जो लार्वल फॉर्म होती है उसमें ही उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी हो जाती है, उसको कहते हैं न्यूटेनी। तो न्यूटेनी और पेडोजेनेसिस में कंफ्यूज मत करना। जब अडल्ट शो कर रहा है लार्वल करेक्टर तो उसको कहेंगे पेडोजेनेसिस, और जब लार्वा में ही सेक्सुअल करेक्टर आ जा रहे हैं तो उसको कहेंगे न्यूटेन। ठीक है। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअलिटी इज हर्माफ्रोडाइट, आपको पता ही है, बाइसेक्सुअल होंगे, दोनों एक ही में होंगे, मेल भी फीमेल भी। अब इसमें क्या होगा? प्रोटेंडरस कंडीशन इन कॉमन, मतलब क्या होगा? जो मेल होगा ना वो मेच्योर जल्दी हो जाएगा, किससे? फीमेल से। यानी ओवरी से पहले क्या हो जाएगी? टेस्टिस हो जाएगी, टेस्टिस मेच्योर हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस मतलब होता है कि जो टेस्टिस होगी ना वो पहले ही क्या हो जाएगी? मेच्योर हो जाएगी ओवरी से। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा और क्रॉस होगा। वो तो सबको पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल और क्रॉस होगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो क्लास में डिवाइड रहता है। इसको कहते हैं टेंटाकुलेटा और न्यूडा। दो क्लास है, बिल्कुल याद रखना, टेंटाकुलेटा और न्यूडा। अब जो टेंटाकुलेटा होता है वो लॉन्ग होता है और दो उसमें टेंटिकल्स होते हैं, सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूडा में टेंटिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, प्लूरोग्लेचिया और वेलमेन और सिस्ट्रम। वेलमेन और सिस्ट्रम दोनों को वीनस ग्रिडल कहते हैं। और जो जो टीनोप्लोरा है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किससे? एल्सायोनियम से। तो एल्सायोनियम से, एल्सायोनियम क्या था? एल्सायोनियम मैंने बताया था ये क्या होता है? डेडमैन्स फिंगर बताया था मैंने सिलेंट्रेटा में। उसके साथ क्या करता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मतलब क्या होता है? दोनों साथ साथ रहते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे का साथ देते हैं पूरे लाइफ। और एक होता है यूक्लोरा रूबिया, जो मैंने पहले अभी बताया भी है, जिसमें कहते हैं जो नीडोब्लास्ट सेल होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने हैं। और जो न्यूडा होती है उसमें कोई टेंटिकल्स नहीं होते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल कोन शेप की होती है और लेटरली कंप्रेस्ड हो जाती है नीचे से इस तरीके से। और इसका एग्जाम्पल है ब्रीरो। ब्रीरो, ठीक है, बीरो कहते हैं, बीरो बीरो आप जैसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको याद कर लेना। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये स्विमिंग आई ऑफ कैट्स। ठीक है। ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे बिल्ली अगर पानी में चली जाए तो उसकी आंखें देखना बहुत चमकदार होती है, तो उस तरीके से ये दिखता है। ठीक है। इसलिए इसको स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ना है। और जो टीनोफोरा था ये सबसे छोटा फाइलम होता है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, ये बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ याद भी नहीं करना है। तो आज हमारा ये टीनोफोर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब हमने प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आज हमारा टीनोफोर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही क्या होगा? थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
जो भी डाउट होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो भी यूपीएलटी टीजीटी पीजीटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने भी फॉर्म भरा है और वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सिलेबस वाइज ही क्या करा रही हूँ, तैयारी करा रही हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा टेक्सोनॉमी का होता है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन की क्लास लेके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करके एक एक करके हम सारे फाइलम पढ़ रहे हैं, जहां हमने आज टीनोफोरा भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्लास। और जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो, और आपको जरूर वहां से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।